औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर जो है वो नोट पढ़ेंगे। सबसे पहले इस लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है। हमारी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम्स ऐसे हैं जिनका काम ट्रांसपोर्ट करना है। उनमें से जो एक सिस्टम है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और जो दूसरा सिस्टम इस ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है वो है जी लिम्फेटिक सिस्टम। अभी हमने इसी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करनी है कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम ये है कि ये मटेरियल को टिश्यू से वापस ब्लड के अंदर भेज देता है। अब किस मटेरियल को ये टिश्यू से वापस ब्लड के अंदर भेजता है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम को बनाती हैं, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी कि इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। लिम्फ कैपिलरीज जब आपस में मिलती हैं तो उससे लार्जर लिम्फ वेसल्स मिल जाती हैं या बन जाती हैं। इन लिम्फ वेसल्स के दरमियान में छोटे छोटे लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। अब इन सभी के फंक्शंस हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इसी लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड लिम्फ मैसेज भी मौजूद होती हैं, उनकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। और इस सिस्टम के अंदर एक फ्लूइड भी होता है और उस फ्लूइड को हम लिम्फ का नाम देते हैं। कंपोनेंट्स के बाद ज़रा इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से बहुत से टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं, और इन टिश्यूज़ के दरमियान में खाली स्पेसेस होती हैं जिनको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। एक और चीज़ ये कि इस टिश्यूज़ में से कैपिलरीज़ वगैरह जो हैं वो गुज़र रही होती हैं, हमारी ब्लड कैपिलरीज़। और जब उन ब्लड कैपिलरीज़ में से ब्लड गुज़रता है तो उसमें से लिक्विड निकलकर इन टिश्यूज़ के गिर्द इकट्ठे हो जाता है। वो जो लिक्विड इन टिश्यूज़ के गिर्द इकट्ठे होता है उसे हम टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं, या फिर उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी नाम देते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी नाम देते हैं उसे हम। अब बताया जाता है कि तकरीबन रोज़ तकरीबन 30 लीटर जो ब्लड है, मतलब 30 लीटर जो ये लिक्विड है वो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी के अंदर बाहर निकलता है। और उसमें से जो 27 लीटर ये जो फ्लूइड होता है ये दोबारा कैपिलरीज अब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन जो बाकी बच जाता है 3 लीटर वो ये कैपिलरी के ज़रिए नहीं बल्कि एक दूसरे सिस्टम के ज़रिए दोबारा ब्लड में पहुंचाया जाता है, और वो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब ये टिश्यू फ्लूइड है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो तकरीबन 3 लीटर या इससे ज़्यादा हो सकता है, इसको अब दोबारा ब्लड के अंदर भेजना है, लेकिन उसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होगा। अब लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से इन्वॉल्व होता है कि इन्हीं स्पेसिस के अंदर इस तरीके से ब्लाइंड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, और वो जो ब्लाइंड कैपिलरीज हैं वो एक्चुअल में उनको हम लिम्फ कैपिलरीज का नाम देते हैं। कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी और वो ब्लाइंड होती हैं। ब्लाइंड मतलब कि वो फ्रंट साइड से क्लोज होंगी। अब यहाँ पर जो टिश्यू फ्लूइड का प्रेशर होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इन कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो जाता है, और वो जो टिश्यू फ्लूइड जो इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो गया है अब हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहेंगे बल्कि उसे हम जो है वो अब लिम्फ का नाम देते हैं। और इस लिम्फ ने नेक्स्ट जो है वो एक ब्लड के अंदर शामिल हो जाना है। अब इसमें होता क्या है कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं ये आपस में मिलती हैं, और लिम्फ कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होकर लार्जर लिम्फ वेसल्स बना देती हैं, और बाद में ये जो लार्जर लिम्फ वेसल्स हैं ये आपस में मिलती हैं, और इसकी जो एंड वाली वेसल होती है उसे हम थोरैसिक लिम्फ डक्ट कहते हैं। थोरैसिक लिम्फ डक्ट जो है वो बोलते हैं। ये जो थोरैसिक लिम्फ डक्ट है ये एक्चुअल में थोरैसिक एरिया के अंदर मौजूद होती है। इसके साथ याद रखिएगा कि जो थोरैसिक लिम्फ डक्ट है ये आगे सब क्लेवियन वेन के अंदर ज्वाइन होती है, सब क्लेवियन वेन के अंदर।
और सब क्लेवियन वेन के अंदर ये अपना सारे का सारा जो लिम्फ होता है उसको जो है वो पोर कर देती है, उंडेल देती है। सब क्लेवियन वेन कहाँ पर होती है? सब क्लेवियन वेन हमारे शोल्डर रीजन के अंदर मौजूद होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि जी लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो लिम्फ को पिक करती हैं, जो कि लिम्फ वेसल्स में से गुजरता है और लार्जर लिम्फ वेसल्स एंड के ऊपर थोरेसिक लिम्फ डक्ट के अंदर चेंज होती है, और थोरेसिक लिम्फ डक्ट से सारे का सारा जो मटेरियल है, जो लिम्फ है, वो सब क्लेवियन वेन तक पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक्चुअल में ये वाला पॉइंट डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है ये टिश्यूज से मटेरियल को पिक करेगा और कहाँ पर शामिल कर देता है? ब्लड के अंदर। अब क्योंकि सबसे पहले हमारे पास टिश्यू फ्लूइड था और एंड के ऊपर ब्लड है, तो टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के जो दरमियान वाली कैफियत होती है उसे हम लिम्फ कहते हैं। इसी वजह से लिम्फ को जो है वो इन ट्रांजिट भी बोला जाता है, कि दरमियानी शक्ल, कि एक तरफ जो है वो हमारे पास टिश्यू फ्लूइड है, एक तरफ ब्लड है, और उसके दरमियान में ये हमारे पास जो है वो लिम्फ मौजूद होता है। तो इस तरीके से हमने लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ फ्लूइड के हवाले से बात की। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर छोटे छोटे मैसेज होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के, और उन छोटे छोटे मैसेज के को हम लिम्फ नोड्स का नाम देते हैं। इनमें बहुत सी लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो आकर ज्वाइन करती हैं, इन लिम्फ नोड्स के अंदर आकर ज्वाइन करती है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें से बहुत सी जो है मतलब वेसल्स आकर जुड़ती तो हैं, लेकिन इनमें से फिर एक ही वेसल यहाँ से एमिट होती है। इसका पैटर्न ही ऐसे है कि मतलब कि बहुत सी वेसल्स यहाँ पर आकर जुड़ेंगी, लेकिन इनमें से एक ही वेसल यहाँ से एमिट होती है। ये जो वेसल्स यहाँ पर जुड़ती हैं इन्हें हम एफरेंट वेसल्स का जो है वो नाम देते हैं। एफरेंट वेसल्स का जो है वो इसे हम नाम देते हैं। बहुत सी एफरेंट वेसल्स यहाँ पर ज्वाइन करती हैं और इससे सिंगल इफरेंट वेसल जो है वो यहाँ से एमिट होती है। सिंगल इफरेंट वेसल यहाँ से एमिट होती है। एफरेंट मतलब जो एंटर होगी, इफरेंट मतलब जो एग्जिट होती है। उसके बाद ये जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। इस लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है? ये जो लिम्फ नोड होता है इसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी मौजूद होते हैं और इसके अंदर मैक्रोफेजेस भी मौजूद होते हैं। इसका काम ये होता है कि जो भी लिम्फ इसमें से गुजरना है ये एक फ़िल्टर प्लांट की तरह काम करता है, और उस लिम्फ के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, जो वायरसेस वगैरह होंगे, उनको ये किल कर देते हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। तो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो इस लिम्फ के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। तो एक तरह से जो लिम्फ नोड है ये प्यूरिफिकेशन का काम करता है। किस चीज़ की प्यूरिफिकेशन? प्यूरिफिकेशन ऑफ लिम्फ, के लिम्फ में से बैक्टीरिया और वायरसेस को क्या कर देता है? ये रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर हमने लिम्फ नोड्स का भी जिक्र किया, लेकिन ये लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा कि जो लिम्फ नोड्स हैं ये ज़्यादातर हमारे नेक रीजन के अंदर, ये हमारे जो है वो एक्जिला रीजन के अंदर भी मौजूद होते हैं। एक्जिला कहते हैं आर्म पिट्स को, जो हमारी बगलें होती हैं वहाँ पर भी ये मौजूद होते हैं, और उसके साथ साथ ये मौजूद होते हैं ग्रॉइन रीजन के अंदर। अब ये ग्रॉइन रीजन क्या है? ग्रॉइन रीजन कहते हैं जो लेग वाला रीजन होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरीके से किसी पर्सन का ये बैली बना दूं या उसका चेस्ट रीजन बना दूं, तो ये जो उसकी लेग्स होंगी यहाँ पर, तो ये लेग्स जहाँ से स्टार्ट होती हैं ये वाला जो रीजन होता है इसे हम ग्रॉइन रीजन का जो है वो नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत से लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर ना एक और बात हम ऐड कर सकते हैं कि जो लिम्फ नोड है यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरसेस, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की फ़ाइट होती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की किलिंग हो जाती है, बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं। लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाते हैं। और इसकी सबसे आप कह लें सवियर फॉर्म की जो एग्जांपल आप दे सकते हैं वो एक्चुअल में मम्प्स वाली रीजन है, मतलब मम्प्स वाली जो डिज़ीज़ है। आपने पढ़ा था कि मम्प्स जो है वो एक्चुअल में पंजाबी में इसको कान पेड़े बोलते हैं, कि इसमें नेक जो है वो स्वेल कर जाती है। वो नेक इसी वजह से स्वेल कर जाती है क्योंकि उसमें जो वायरसेस वगैरह हैं
उनके ख़िलाफ़ बैक्टीरिया और उनके ख़िलाफ़ लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस फ़ाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेक रीजन के अंदर ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये स्वेल कर जाते हैं। तो ये लिम्फ नोड्स के हवाले से यहाँ पर हमने सारी डिटेल से बात की। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर तो चले समझ आता है कि हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और सारा मटेरियल आगे से आगे जा रहा है। इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो इसके फ़्लो को मेंटेन किए हुए है? तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं वो जब काम करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो वो इन कैपिलरीज़ के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ आगे से आगे मूव करता है। उसके अलावा हमारे जो ब्रीदिंग मसल्स हैं, जब हम सांस लेते हैं तो तब भी हमारे मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। उसके अलावा जी मूवमेंट ऑफ विज़रा से मुराद ये है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर मूवमेंट हो रही है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, जब ये मूव करते हैं तो उसकी वजह से भी इन कैपिलरीज़ के ऊपर प्रेशर लगता है और जो लिम्फ है वो आगे से आगे मूव करता है। और एक इसके अलावा याद रखिएगा कि इनके अंदर वेल्व्स भी मौजूद होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं बैक फ्लो से। तो जब लिम्फ जब बैक फ्लो नहीं होगा तो वो आगे से आगे ही मूव करता जाएगा। तो ये हमने उसके फ़्लो से रिलेटेड भी यहाँ पर बात कर ली। उसके बाद जी ये लिम्फ मैसेज क्या चीज़ है? लिम्फ मैसेज एक्चुअल में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन लिम्फ मैसेज का काम ये होता है कि यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। लेकिन एग्जांपल्स कौन कौन सी है? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर इन लिम्फोसाइट्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है? तो यहाँ पर हम ज़रा देखेंगे कि इसमें जो पहली एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं वो एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगी। हमारी चेस्ट रीजन के अंदर थाइमस ग्लैंड होता है, तो वो भी एक लिम्फ मैस है। उसके अलावा थाइमस के साथ साथ आपने स्प्लीन का नाम सुना होगा कि हमारे जो है ना वो एब्डोमेन के अंदर स्प्लीन, जिसको तिली हम बोलते हैं, उसका काम भी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन है, वो भी एक लिम्फ मैस है। तो थाइमस है, स्प्लीन है, उसके अलावा एक होता है एडिनॉइड। एडिनॉइड जो है वो हमारे नोज़ के पीछे होता है स्ट्रक्चर, बिहाइंड नोज़। इसका काम भी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन है। उसके अलावा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसके अंदर जो लेयर है म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा, ये लेयर्स आपने पढ़ी थी, म्यूकोज़ा और उस म्यूकोज़ा के नीचे सब म्यूकोज़ा होते हैं, वो भी जो वो इन लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ से लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होकर लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं और लिम्फ नोड्स हैं वो फिर क्या काम करते हैं? फिल्ट्रेशन का जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिम्फ नोड्स और लिम्फ मैसेज के हवाले से भी यहाँ पर बात कर ली। अब जी इनके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शंस क्या है? तो सबसे जो पहला फंक्शन इसका आता है वो ये है जी, इसका पहला फंक्शन कि जी ये रिटर्न कर देता है मटेरियल को, जो कि हमने पहले बात कर चुके हैं कि जी तकरीबन तकरीबन 3 लीटर या इससे ज़्यादा जो फ्लूइड होता है जो हमारे टिश्यूज़ के गिर्द इकट्ठा हो जाता है, उसको दोबारा ब्लड के अंदर शामिल करने का जो काम है वो किसका है? वो इसी लिम्फेटिक सिस्टम का है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। ये भी चीज़ आपने पढ़ ली है कि जी जब लिम्फ जो है वो गुज़रता है लिम्फ नोड्स में से, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह होते हैं उनको किल कर दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से कभी कभार लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग भी हो जाती है और उसकी हमने सवियर कंडीशन पढ़ी है, वो मम्स है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उनके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो बनी होती हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाई कहते हैं। इन विलाई के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम की एक डक्ट मौजूद होती थी और उस डक्ट को हम जो है वो लैक्टियल का नाम देते हैं। लैक्टियल का नाम देते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमन है, जहाँ पर सारी जो है वो फूड जो है वो अब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद होते हैं, और वो जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब्ड फूड को क्या कर लेते हैं, मतलब कि जो इंटेस्टाइन के अंदर फूड मौजूद होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाद ख़ास तौर पर फैट्स को, और बाद में वो जो फैट्स हैं वो शामिल हो जाते हैं कहाँ पर? लैक्टियल के अंदर। इन शॉर्ट ये कि हमारी जो फैट्स वगैरह होते हैं वो इन लैक्टियल के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। और बताया जाता है कि अगर आपने कोई फैटी मील खाया है, कोई ऐसे खुराक आपने खाई है जिसके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा हैं,
और उसके बाद अगर आपके लिम्फ का सैंपल लिया जाए तो आपके लिम्फ के अंदर तकरीबन तकरीबन 1% जो है आपका लिम्फ जो है वो उसमें फ़ैट्स हमें मिलेंगे। मतलब ये कि जो फ़ैट्स है उसकी ट्रांसपोर्ट इसी लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए की जाती है। चौथा पॉइंट जो है वो आखिर के ऊपर वो स्प्लीन से रिलेटेड है। बताया गया है कि जिस तरीके से नोड्स जो हैं वो लिम्फ को फ़िल्टर करते हैं, इसी तरीके से जो स्प्लीन है वो फ़िल्टर करती है हमारे ब्लड को, कि हमारे ब्लड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये स्प्लीन किल कर देती है। और उसके अलावा जो हमारे पास एजड हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स पुराने हो जाते हैं, जिन्होंने अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लिया होता है, वो इसी स्प्लीन के अंदर उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो जिस तरीके से लिम्फ नोड फ़िल्टर करती है लिम्फ को, उसी तरीके से स्प्लीन फ़िल्टर करती है ब्लड को। और एक और बात याद रखिएगा कि इस स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जब भी पुराने हो जाते हैं तो उनको इसी स्प्लीन के अंदर जो है वो क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और उनकी फैगोसाइटोसिस जो है वो कर दी जाती है। तो जी इस तरीके से हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, टिश्यूज से जो भी मटेरियल है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं उसको दोबारा ब्लड के अंदर भेजना। इसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं, लिम्फ कैपिलरीज हैं जो कि मतलब ब्लाइंड डक्ट्स होती हैं जो कि मिलती हैं आपस में, लार्जर लिम्फ वेसल्स बन जाती हैं। और एंड के ऊपर थोरेसिक लिम्फ डक्ट, और वो जो थोरेसिक लिम्फ डक्ट है वो एक्चुअल में ओपन हो जाती है सब क्लेवियन वेन के अंदर, जिसमें सारा लिम्फ जो है वो शामिल कर दिया जाता है। याद रखिएगा कि जिसमें कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज भी और साथ में लिम्फ कैपिलरीज भी। हाँ, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो सुराख होते हैं, जो फेनेस्ट्री होते हैं, जो पोर्स होते हैं वो थोड़े से लार्जर होते हैं किसके निस्बत, ब्लड कैपिलरीज की निस्बत, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से यहाँ से जो मटेरियल है वो इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर शामिल हो जाता है। और जो लिम्फ है उसको हम इन ट्रांजिट कहते हैं कि वो एक दरमियानी शक्ल है टिश्यू फ्लूइड की और ब्लड की। उसके बाद हमने लिम्फ नोड का फंक्शन पढ़ा कि किस तरीके से बहुत से एफरेंट वेसल्स आकर मिलती हैं लेकिन एक ही एफरेंट वेसल यहाँ से निकलती है। लिम्फ नोड के फंक्शंस में हमने पढ़ा कि ये प्यूरिफिकेशन ऑफ लिम्फ जो है वो करती है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो है वो मौजूद होते हैं। उनकी लोकेशन हमने पढ़ी और साथ में देखा कि अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसमें किस तरीके से इनकी स्वेलिंग भी हो सकती है। हमने लिम्फेटिक सिस्टम के फ़्लो के हवाले से पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कौन कौन से मसल्स जो और वेल्व्स जो हैं वो इनके फ़्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद लिम्फ मैसिस का काम पढ़ा कि उनका काम लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करना है। और साथ में जो है वो थाइमस जो ग्लैंड है, स्प्लीन है, एडिनॉइड वगैरह, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये लिम्फ जो है वो लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद हमने इनके फंक्शंस को जो एक दफ़ा रिपीट किया कि जी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको वापस भेजने में डिफेंस के अंदर, और इवन के जितनी भी हमारे फैट्स अब्जॉर्ब होती है लैक्टियल के अंदर वो पहुंचाई जाती है दोबारा ब्लड के अंदर इसी के ज़रिए, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए। और आखिर के ऊपर स्प्लीन के हवाले से था कि जी स्प्लीन के अंदर जो भी ब्लड गुजरता है उसको फ़िल्टर किया जाता है, उसमें से बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। इवन के जो पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं उनको भी वहाँ पर किल कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उनकी फैगोसाइटोसिस वहाँ पर कर दी जाती है।